हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी बीटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको किन किन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो परचेज़ करनी है या फिर आपको पीडीएफ्स में पढ़ना है। सारा डिटेल में बताने वाली हूँ मैं यहाँ पे, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रांच में हैं, आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो हर कॉलेज में सेम ही होता है। इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं सब में ये सिलेबस सेम होता है। आपको हर ब्रांच के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप चाहे किसी भी ब्रांच में हो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में हर ब्रांच के बारे में पढ़ना होता है, बेसिक्स। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इसके लिए कि हमें एक्चुअली पढ़ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो स्क्रीन पे आप जो सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ये है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स, और नीचे के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपकी लैब्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए, इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, इंजीनियरिंग मैथ्स 1, और ये नेक्स्ट सेमेस्टर में पार्ट 2 हो जाएगा। इसके बाद आपकी 3 ब्रांचेस के बेसिक्स हैं यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि BEE के नीचे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये हैं सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM। इसके बाद फिजिक्स पार्ट 2, केमिस्ट्री और मैथ्स पार्ट 2। इसके बाद है ITBS, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंसेस। इसके बाद है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग। यहाँ पे आपको बेसिक कोडिंग सिखाई जाती है। काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको हर ब्रांच का बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपको जिस भी ब्रांच में इंटरेस्ट हो आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। हालांकि जामिया में ऐसा नहीं होता, जामिया में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, आप फर्स्ट ईयर के बाद अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसके बाद है लैब्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब एंड केमिस्ट्री लैब। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें बुक्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके टीचर्स के द्वारा, उनसे ही आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कोई बुक्स नहीं लेनी है। वर्कशॉप प्रैक्टिस, लैंग्वेज लैब, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको इनके लिए कोई बुक्स नहीं लेनी है। और इसी तरह आपको हर ब्रांच के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ब्रांच के लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं। बाकी ब्रांचेस के लिए आप नोट से पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो पहला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो बुक है वो है BS ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इसके अलग अलग एडिशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 बुक्स लिस्टेड की हुई हैं। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दिस इज बाय डॉक्टर AB माथुर एंड VP जग्गी, एंड द अदर वन इज बाय BV रमन। इसके अलावा एक और बुक है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, RK जैन, SRK अयंगर, एंड द फोर्थ वन इज S चांद पब्लिकेशंस, HK दास। और इन बुक्स के अलग अलग एडिशंस के नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आप ये 4 बुक्स परचेज कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और ये आपको सेकेंड ईयर तक भी काम आती रहेगी। इसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है सभी अमेजोन पे अवेलेबल है, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जितनी बुक्स की PDFs मेरे पास अवेलेबल हैं उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको PDF से पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो आप पेपर बैग भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जैन एंड जैन 16th एडिशन। दूसरे एडिशंस भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग यानी कि FOC। अब काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। अगर आपके कॉलेज में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो आपके लिए ये जो 4 बुक्स हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहली है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग इन C, रीमा थरेजा, सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है ये वाली बुक। इसके बाद है लेटस C। लेटस C में काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हैं तो आप ये 2 बुक्स तो ज़रूर लें।
इन बुक्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद है प्रोग्रामिंग इन सी एंड ANSI-C। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। पहली है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जो भी स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग में हैं उन्हें ये वाली बुक तो कम से कम परचेज करनी ही चाहिए। ये आपको सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक भी इस्तेमाल में आती रहेगी। इसके ऑथर हैं RS खुरमी एंड N खुरमी। और इसके अलावा जो 4 बुक्स हैं ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आप स्क्रीन पर अपनी बुक्स देख सकते हैं। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो पहली है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी और दूसरी है बेसिक्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो बुक्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। So thank you so much guys for watching and I'll see you guys in the next one.